देखो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण देखिए महत्वपूर्ण लेसन है और बोर्ड परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कम से कम पूछेगा तो 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा यहाँ से, जितना नंबर का पूछ दे। 100 नंबर का 2 क्वेश्चन, ठीक। 50 नंबर का 2 क्वेश्चन है में से अब बना लिया। 2 क्वेश्चन इसमें से आएगा, अच्छा क्वेश्चन आता है। और अवकल समीकरण बढ़िया लेसन है। इसके पीछे का जितना भी कैलकुलस पढ़े हो, अवकलन पढ़े हो, समाकलन पढ़े हो, उसका लगभग यहाँ पर उपयोग होगा। तो जितना अब तक पीछे पढ़े हैं ना, वही चीज हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे, लेकिन एक नए रूप में, नए तरीके से उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले लेसन का नाम ही है अवकल समीकरण। तो समझते हैं कि अवकल समीकरण है क्या। सामान्य समीकरण के बारे में क्या समझ रहे हैं। अवकल समीकरण तो थोड़ा सा बाद में चीज है, आएगा। पहले सामान्य समीकरण को समझते हैं। सामान्य समीकरण में जैसे 2x + y = 3, इस तरह का सामान्य समीकरण जानते हैं ना। ये कितने चर में है? 1 चर में है कि 2 चर में है? 2 चर में है। हाँ, x² + 3x + 5 = 0, ये 1 चर में द्विघात समीकरण है। समीकरण का मतलब क्या हुआ कि जब चर और अचर को मिला करके एक हम संबंध स्थापित करते हैं। चर अचर को, चर मतलब कि x, अचर मतलब आपका अंक 3 हो गया, 5 हो गया। इसमें चर x y है, अचर क्या है? 2 और 3 है। तो जब चर और अचर राशियों को मिला करके एक संबंध निकालते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? समीकरण। लेकिन ये तो सामान्य समीकरण है। क्या इसमें अवकलज कहीं आ रहा है? क्या इसमें कहीं अवकलन है? नहीं है। अवकल समीकरण का मतलब होता है कि चर और अचर के साथ साथ उसमें कुछ अवकलन भी हो। जैसे x dy/dx + y = 0। देखिए दोनों चीज आ गया ना। 2y भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x × dy/dx + 2y = 0। इसमें चर भी है, अचर भी है और अवकलन भी है। तो चर, अचर और अवकलन तीनों मिला के जो संबंध स्थापित होगा उसे क्या बोलेंगे? अवकल समीकरण। जैसे अब ऐसा भी लिख सकते हैं 3d2y/dx², कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार अवकलन हुआ है, + 5x = 0, चाहे 2 मान लीजिए। ये भी क्या है? आपका अवकल समीकरण है। तो अवकल समीकरण की पहचान क्या है? चर और अचर के अलावा उसमें अवकलन भी होगा। तो क्या ये अवकल समीकरण है? नीचे वाला है। क्या ये है? नहीं। ये तो है, यह भी है। तो अवकल समीकरण का को केवल देख के पहचान लेना है। उसमें क्या रहेगा? अवकलन के रूप में रहेगा। जहां हम लोग x y को जितना वैल्यू देते हैं उतना अवकलन को वैल्यू देंगे। तो ये आपका हो गया अवकल समीकरण। तो यहां पर हम कुछ अवकल समीकरण लिख रहे हैं, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। मान लीजिए लिख दिए x² dy/dx + 2y = 6। हो सकता है इस तरह का एक अवकल समीकरण ये हो गया। एक अवकल समीकरण लिख दिए, मान लीजिए कि d2y/dx² + dy/dx का होल स्क्वायर + 3x = 0। ये भी अवकल समीकरण है। अवकलन तो हो ही रहा है इसमें। एक और लिख दे रहे हैं d3y/dx³ + dy/dx का स्क्वायर ही मान लो + 6y = 0। इसमें कुछ अंतर दिख रहा है, इन समीकरणों में कुछ अंतर दिख रहा है। यहां अवकलन 1 बार हुआ है, यहां अवकलन 2 बार हुआ है, यहां अवकलन 3 बार हुआ है। समझ रहे हैं? अब इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 चीज पूछा जाता है अवकल समीकरण को देख करके। पूछता है कोटि बताइए और घात बताइए। ये 2 नहीं, ऐसा एक नंबर में पूछेगा, खाली ये नहीं पूछेगा, और भी बहुत सारा चीज पूछता है। अवकल समीकरण को दे देगा हल करने के लिए, कहेगा अवकल समीकरण को हल कीजिए, ऐसा भी दे देता है। अच्छा, इस अवकल समीकरण को जब हल करेंगे ना तो सामान्य समीकरण मिलते हैं। हाँ, अवकल समीकरण को हल करेंगे तो सामान्य समीकरण मिलेगा जिसमें अवकलन नहीं होगा। पहले इसके कोटि और घात को समझते हैं। कोटि और घात क्या है? कोटि और घात। कोटि का मतलब होता है कि सबसे जो भी आपका अवकल समीकरण दिया हुआ है
उसमें सबसे ज्यादा अवकलन कितना बार किया गया है। सबसे ज्यादा, घात को मत ध्यान देना, और हाईएस्ट अवकलज कितना है, माने अधिकतम को बार अवकलन किया गया है, ये बताइए। इसमें अधिकतम को बार अवकलन हुआ है, एक बार। तो इसके लिए कोटि 1 हो जाएगा। कोटि क्या हो गया, 1। इसके लिए देखिए, इसके लिए जो कोटि है वो 1 है, क्योंकि जो अवकलन हुआ है वो अधिक से अधिक को बार हुआ है, एक बार हुआ है। इसमें अवकलन को बार हुआ है, पूरा ध्यान से देखिए। इसमें हाई घात को 2 मत देखना, यहाँ अवकलन एक ही बार हुआ है, उसका स्क्वायर किया गया है, समझ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें को बार अवकलन किया गया है, 2 बार। तो इसकी कोटि 2 है। इसकी कोटि क्या है, अगर सामान्य भाषा में कहें तो द्विघात है, द्विघात नहीं, द्वितीय कोटि। क्या बोलेंगे इसको, द्वितीय कोटि। इसमें को बार अवकलन हुआ है, 2 बार, 3 बार। D3 है, हाई स्क्वायर पर मत जाओ। इसमें कोटि कितना है, इसमें कोटि 3 है। तो कोटि समझ गया क्या है, किसी भी अवकल समीकरण में जो अधिक से अधिक बार, जितना बार भी अवकलन हुआ रहता है, वही क्या है, अवकलन की कोटि है, अवकल समीकरण की कोटि। तो इसका कोटि कितना है, 1, इसका कोटि 2, इसका कोटि 3। अब आते हैं घात की बारी। घात क्या है, तो इस अवकल समीकरण का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट जो घात होगा वो घात है। तो घात इसका 1 है। घात कितना है, हाँ घात क्या है, 1 है। और इसमें घात कितना है बताओ तो, 2 है। ये 2 बार अवकलन हुआ है, लेकिन इसका पावर देखे तो 1 है। पावर क्या है, 1, लेकिन इसका पावर देख रहे हैं 2 है। तो यहां पर घात कितना है, 2 है। घात और कोटि में अंतर समझना। कोटि का मतलब क्या है, अवकलन सबसे अधिक बार, जितना बार अवकलन हुआ रहता है ना, वो कोटि है। और अवकलन का जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है, अधिकतम घात होता है, वो क्या है, घात है। तो यहां पर देखो, अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है, लेकिन उसका घात देख रहे हैं तो 1 है। यहाँ पर एक ही बार हुआ है, लेकिन घात इसका सबसे ज्यादा 2 है ना, इसलिए ये घात होगा। इसमें घात कितना होगा, इसमें 2 होगा। तो घात और कोटि समझ जाओगे क्या है। जितना बार सबसे ज्यादा बार अवकलन है, जो सबसे हाईएस्ट अवकलन है, वो कोटि है। हाईएस्ट पावर क्या है, उसका घात है। कोई समस्या इसमें। तो जो पहला वाला सवाल है, पहला वाला एक्सरसाइज है, पहला वाला एक्सरसाइज में क्या लिखा है, लिखा है कि प्रश्न 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो लिखना है। माने अगर अवकल समीकरण आपका परिभाषित है तो क्या लिखना है, घात लिखना है और कोटि लिखना है। तो पहला वाला क्या है देख लीजिए, d4y/dx⁴, ठीक है, प्लस साइन y को बार डैश है, 3 बार है। तो 3 बार का मतलब समझ रहे हैं, 3 बार अवकलन, 3 बार अवकलन, समझे। अब बराबर 0। इसमें क्या है, पहला वाला कि d4y/dx⁴ प्लस साइन, और ये जो y ट्रिपल डैश है ना, ये वास्तव में इस तरह से है, d4y/dx⁴ प्लस साइन, यह है 3 बार अवकलन है y का। अब यहां पर ध्यान ये देना है कि क्या ये अवकल समीकरण परिभाषित है, नहीं है। क्यों नहीं है, इसको ध्यान से देख लो। साइन कॉस त्रिकोणमितीय फलन के साथ ना ये चीजें नहीं होनी चाहिए। साइन के साथ अगर आ जाए dy/dx, कॉस के साथ आ जाए dy/dx या d2/dx², ये सब चीजें अगर आती है साइन कॉस के साथ त्रिकोणमितीय फलन के साथ, तो ये परिभाषित नहीं माना जाता है। हाँ, लेकिन अब पूछे कि इसकी कोटि क्या है, तो कोटि 4 है। घात इसका परिभाषित नहीं है। कोटि कितना है, 4 है, घात परिभाषित नहीं है। अच्छा, ये अवकल समीकरण में परिभाषित नहीं है, लेकिन इसकी कोटि कितना है, क्योंकि हाईएस्ट कितना बार यहाँ पर अवकलन दिखाया जा रहा है, 4 बार दिखाया जा रहा है। दूसरा है y डैश प्लस 5y = 0, मतलब ये इस तरह से है,
डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0। कोटि कितना है इसका? एक है। कोटि कितना है? एक है। घात भी एक ही है। घात भी कितना है? एक है। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। तो इसका कोटि भी 1 और घात भी 1। और देखो किताब हो तो तीसरा बताओ, डी एस बाई डी टी। देखना, डी एस बाई डी टी का होल पावर कितना है? 4 है। और प्लस 3s डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। बताओ अधिकतम कौ बार इसमें अवकलन हुआ है? 2 बार। अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है। तो कोटि कितना हो गया? 2। घात हो गया, छाट लेंगे ऐसे। पूरा एक्सरसाइज खत्म। अरे तो हो नहीं जाएगा, छाट नहीं लोगे इसमें। तब क्या करना है? कोटि और घात लिखना है। तो बन गया। ओ हम जानते हैं ना, हम कहे ना इसको हल करना है। अभी हल करवा, पहले छाटो है क्या? हो जाएगा ये। अब इसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज में आते हैं। अगले एक्सरसाइज में देखिए, अगला जो है अवकल समीकरण का व्यापक हल एवं विशिष्ट हल। अवकल समीकरण का व्यापक हल एवं विशिष्ट हल। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अवकल समीकरण के हल। अवकल समीकरण के हल। अब हम पहचाने कैसे कि अवकल समीकरण का कौन हल है कि नहीं है। तो एक इसमें 9.2 में जो पहला क्वेश्चन है उसी से हम शुरू करते हैं। लिखा है कि प्रश्न 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट है चाहे अस्पष्ट, उससे कोई दिक्कत नहीं है, संगत अवकल समीकरण का हल है। समझ नहीं आ रहा होगा? देखिए y इक्वल टू एक इक्वेशन दे रहा है। y इक्वल टू दे रहा है, पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू कितना दे रहा है? e टू दी पावर x प्लस 1। इसके सामने एक अवकल समीकरण दिया हुआ है। देखिए y डबल डैश इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। पूछा है कि ये जो अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण, क्या इस अवकल समीकरण का ये एक हल है? जैसे हम लोग समीकरण लिखते हैं ना, इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू मान लीजिए 0 लिख दिए, और हम लिख दिए x बराबर 3, और पूछें कि क्या इस समीकरण का ये हल है, तो कैसे निकालेंगे इसको? 2 तरीका है। या तो इसको हल करके मान निकालिए, अगर 3 आ जाएगा तो कहेंगे सही है, और नहीं तो इस मान को सीधे उठा के रख दीजिए, संतुष्ट कर जाएगा तब भी सही है। दोनों तरीका है ना। आसान कौन तरीका है? मान रखना। वही काम हम यहां करेंगे। पूछ रहा है कि इस अवकल समीकरण का ये हल है कि नहीं है। मतलब जो संगत समीकरण दिया गया है ना, इस समीकरण के संगत एक अवकल समीकरण है, और बताना ये है कि जो समीकरण है ये इस संगत अवकल समीकरण का हल है कि नहीं है। तो 2 तरीका है, या तो समीकरण को हल कीजिए और तब बताइए कि इतना उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो गलत है, और नहीं तो यहां से मान उठा के इसमें रख दीजिए। तो हमको क्या, सबको अच्छा यही लगेगा कि इसका मान उठा क्या कर दे, इसमें रख देंगे, पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी की सहायता से पहले y है ना, तो हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, इस मान को उठा के इसमें रख देंगे। अगर राइट हैंड साइड 0 आ गया, मतलब ये जो है समीकरण इस अवकल समीकरण का हल है, और नहीं आया तो नहीं है। तो पहले निकाला जाए। तो y जब है तो इसका मान निकाला जाए, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कितना होगा? e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होगा 1 का 0, मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया e टू दी पावर x। ठीक है, चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हैं। पुनः x के सापेक्ष एक बार और अवकलन करेंगे, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर तो e पावर x का e पावर x ही होगा। अब अवकल समीकरण में मान रख दीजिए। अवकल समीकरण कितना है? लेफ्ट हैंड साइड
d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स, यही चीज लिख दी इस तरह से। e टू द पावर x ये भी है माइनस e टू द पावर x, तो राइट हैंड साइड तो आ रहा है ना, राइट हैंड, राइट उताव नहीं, अभी शुरू हो रहा है, राइट हैंड साइड आ गया। मतलब इस अवकल समीकरण का ये जो समीकरण है वो हल है, समझ रहे हैं? तो लिखेंगे नीचे अतः कौन y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1, ऐसे लिखा जाता है। दिए गए अवकल समीकरण, अवकलन समीकरण ना, दिए गए अवकल समीकरण कौन, तो y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0 का हल है। समझा रहा है? अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हुआ होता तो हम कहते कि अवकल समीकरण का हल नहीं है। समझा रहा है? लिखो इसको। एक दिन लिया जाओ, एक दिन लिया जाओ, घुमा दो वहां पर ले जाके। पहले घुमावे तो नियम में कोर्ट से बन जाए। ओके तो समझ में आएंगे पेपर देखी ना। देखो जी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ये समीकरण हो गया। आगे दे रहा है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये अवकल समीकरण है। हाई वाला क्या है? अवकल समीकरण है। और पूछ रहा है कि इस अवकल समीकरण का ये समीकरण हल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी सहायता से डी ओवर डी एक्स का मान निकालेंगे, मतलब वाई डैश का मान निकालेंगे। आलिया किसमें क्या करेंगे, रख देंगे। अगर राइट हैंड साइड 0 आ जाता है तो अवकल समीकरण का ये हल है, नहीं आएगा तो नहीं है। तो यहां से लिखेंगे वाई डैश एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर y क्या हो जाएगा, वाई डैश, यार यही है डी वाई बाई डी एक्स, यही है 2x प्लस 2, सी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। मतलब y डैश इक्वल टू कितना आ गया, 2x प्लस 2, ये समीकरण और बना दो। अब यही मान वाले आके मैं रख दो। अवकल समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y डैश माइनस 2x माइनस 2, मान रख दो ले आके, y डैश का मान 2x प्लस 2, और उसके बाद माइनस 2x माइनस 2, सब कट गया 0, राइट हैंड साइड आ गया। मतलब कि ये जो हमारा दिया हुआ है y इक्वल टू, अतः y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी क्या, दिए गए अवकल समीकरण, दिए गए अवकल समीकरण कौन, y डैश माइनस 2x माइनस 2 का हल है। ठीक है, वही बात है, हल है। समझा रहा है? ऐसे पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे ही करना है। और देखो इसमें कौन बताने वाला है उसको बता देते हैं। मतलब 2 गुना ऐसे है नहीं, y स्क्वायर है, उसमें कोई मतलब नहीं है। y के स्क्वायर बता देते हैं उसको। उतार जल्दी इसको। हो गया। वह है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। छुआ क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और अवकल समीकरण क्या है, एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, x का मान y से बड़ा है, x नॉट इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन y, और x लेस देन माइनस वाई। चलो देखो एक बार देखो यहाँ पर 6 नंबर है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये समीकरण हो गया, फलन हो गया। और यह फलन इस दिए गए अवकल समीकरण का हल है कि नहीं है, यही चेक करना है। यहाँ ध्यान देना है कि x y से बड़ा होना चाहिए, x माइनस वाई से छोटा होना चाहिए, और x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
तो यहां से हम लोग हल करते हैं, y डैश निकाला जाए तो x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखो ध्यान से, y डैश इक्वल टू प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, तो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन साइन x का अवकलन cos x प्लस द्वितीय अब प्रथम का अवकलन 1, तो y डैश इक्वल टू हो गया x cos x प्लस साइन x, समीकरण 1 हो गया। अब हमको हल कर रखना है इसमें लेफ्ट हैंड साइड अवकल समीकरण में क्या है, x y डैश, तो x y डैश, x y डैश कितना है x cos x प्लस साइन x, गुणा करा दोगे तो क्या हो जाएगा, गुणा कराना ठीक है, कोई फायदा तो है नहीं, रहने दो लेफ्ट हैंड साइड। अब निकाला जाए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो हमने देखेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं है, दोनों बराबर है तो समीकरण हमारा हल है y प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y का मान कितना है x साइन x, ये y का मान है x साइन x प्लस x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस फिर है वाई स्क्वायर, तो y का मान फिर से पता है, y का मान है x साइन x, तो स्क्वायर है ना, तो x का भी स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर, x स्क्वायर साइन स्क्वायर x, x साइन x प्लस x और रूट में x स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और गुणन सूत्र बताएगा कौन सूत्र लगेगा, वो एक्स साइन एक्स प्लस, यहाँ ध्यान से देखो x है, हाई एक्स स्क्वायर है तो x निकल गया बाहर, तो ये भी एक्स स्क्वायर हो गया। अब रूट में इसके बदले में क्या लिखते हैं बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बदले में क्या लिखे हैं, हाँ उड़ गई, इसके बदले में लिखाएगा cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। यहाँ देखो सूत्र होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर एक्स यही रहने दो 1, आई साइन स्क्वायर एक्स चल जाएगा 1 है, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वही 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बदले में क्या लग गया है cos स्क्वायर एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, रूट से तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा cos एक्स, क्या कॉमन हो रहा है एक्स, साइन एक्स प्लस एक्स cos एक्स, देखोगे है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः यह जो फलन है यह दिए गए अवकल समीकरण का हल है, लिखा जाएगा, लिखो, माने खत्म हो जाए तो 9.2 खत्म, 9.3 कल पढ़ा जाएगा, अब इनमें क्या नहीं समझ में आएगा अवकलन। अच्छा नया कुछ इसमें हुआ है, पुराने विधि से तो अवकलन करके बस मान रख रहे हैं, कमेंट हुआ उसमें सचिन।